फिल्म की शुरुआत होती है एक अंधेरी रात में। एक अमेरिकी जिसका नाम है डेविड कूपर लड़खड़ाते कदमों से किंडी टेम्पल की तरफ बढ़ रहा है। उसकी आंखें डरी हुई हैं, कदम अस्थिर हैं। उसकी हर सांस में डर महसूस होता है, जैसे कोई अनदेखा उसका पीछा कर रहा हो। रात में अजीब डरावनी चीखें गूंज रही हैं। डेविड अपनी दहशत पर काबू नहीं रख पाता और भागना शुरू कर देता है। वह मंदिर के दरवाजों से टकराता है, उन्हें धक्का देकर खोलता है और अंदर प्रवेश करता है। जो नजारा वह वहाँ देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। मंदिर का पुजारी भयानक हालत में पड़ा है। उसका शरीर फटा हुआ, खून से लथपथ और उस पर अजीब निशान बने हैं। उसके सीने पर पवित्र निशान ताजा हिंसक तरीके से उकेरा गया है। हवा में खून और अगरबत्ती की गंध फैली हुई है। डेविड आदत या श्रद्धा से अपने जूते उतारने की कोशिश करता है। तभी पुजारी, जो आधा जिंदा है और खून से भरा हुआ है, हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा करता है। पुजारी कहता है कि भगवान अब इस मंदिर में नहीं रहते और आखिरी भयानक कृत्य में पुजारी अपने शरीर को दोबारा चीर देता है। खून चारों तरफ फैल जाता है। डर के मारे डेविड वहाँ से भाग निकलता है। कहानी बदलती है। अब हम पहुँचते हैं शहरी माहौल में, जहाँ रहती है नंदिता, जिसे उसके दोस्त नानी कहकर बुलाते हैं। वह एक सफल मॉडल है। वह प्यार करती है यश से, जो एक टीवी डायरेक्टर है और एक लोकप्रिय रियलिटी शो अंधविश्वास का होस्ट है। यह शो अंधविश्वास, भूत प्रेत और पैरानॉर्मल मिथ्स पर आधारित है। नानी अपने मेकअप टेबल पर बैठी होती है जब उसका फोन बजता है। यश उसे कॉल करता है और अपने करियर माइलस्टोन की पार्टी में निमंत्रण करता है। नानी निमंत्रण स्वीकार कर लेती है। कमरे में मौजूद उसकी एक दोस्त यह सुन लेती है। दोस्त चिंता जताती है और यश की नीयत पर शक करती है। उनकी बातचीत से साफ होता है कि नानी और यश का रिश्ता हमेशा अस्थिर रहा है, कभी बनता है, कभी टूटता है। नानी रिश्ते की गहराई को हल्का दिखाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि वे सिर्फ वो दोस्त हैं। वह अपनी दोस्त को यकीन दिलाती है कि उनके बीच कुछ गंभीर नहीं है, लेकिन उसकी दोस्त मानने को तैयार नहीं होती। बाद में पार्टी में यश को उसके काम के लिए सम्मान मिलता है। तालियां गूंजती हैं। अपने एक्सेप्टेंस स्पीच में वह बहुत से लोगों का धन्यवाद करता है, लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ नानी की करता है। वह उसे अपनी सबसे अहम सपोर्टर बताता है। यह सुनकर नानी हैरान रह जाती है और वह मुस्कुरा देती है। इसके बाद एक मोन्टाज दिखता है। दोनों साथ रहने लगते हैं। समय गुजरता है। नानी प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन वह यह सच यश से छुपा लेती है। एक शाम नानी की मुलाकात होती है एक अजनबी से मॉल में। वह है एक युवा आर्टिस्ट पृथ्वी। उसे देखते ही वह वहीं रुक जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी होती है। नानी देखती है कि वह उसे घूर रहा है। उसे बहुत असहज महसूस होता है। वह उलझन और बेचैनी में वहाँ से चली जाती है। असलियत ये है कि पृथ्वी ने नानी का चित्र बनाया था, बिना कभी उससे मिले। 4 महीने पहले उसने एक औरत की स्केच बनाई थी जिसे उसने कभी देखा नहीं था। वह औरत वही है नानी, और अब पृथ्वी सदमे में है। उस मुलाकात के बाद ननी की दुनिया बदलने लगती है। उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। वह ऐसी चीजें देखती है जो वहाँ नहीं होनी चाहिए। उसके सपने हिंसक हो जाते हैं। इसी बीच यश ठंडा पड़ने लगता है और फिर से दूर जाने लगता है। वह उसकी जरूरतों को नजरअंदाज करता है और अपने काम और घमंड में डूबा रहता है, ठीक जैसा उसकी दोस्त ने पहले कहा था। नानी अकेली रह जाती है। जब नानी दोबारा पृथ्वी से मिलती है तो वह उससे बात करने की गुजारिश करता है। वह बताता है कि उसने उसकी स्केच बनाई थी मिलने से पहले। फिर वह उसे एक नई पेंटिंग दिखाता है जो एक अजीब सपने से निकली थी। उस पेंटिंग में नानी खून के तालाब में पड़ी होती है। उसकी कलाई कटी हुई होती है, चेहरा शांत लेकिन बेजान। पृथ्वी मानता है कि यह एक प्रेमोनिशन है। वह सीधे पूछता है कि क्या वह भूतों पर विश्वास करती है, लेकिन नानी घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसी शाम अपने अपार्टमेंट में नानी का डर चरम पर पहुंच जाता है। नहाते समय लाइट्स टिमटिमाती हैं और उसे महसूस होता है जैसे कोई उसे नीचे से पकड़ रहा हो। वह चिल्लाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कलाई कट जाती है। खून बहने लगता है। पृथ्वी, जो दूर से सब देख रहा था, कुछ गड़बड़ महसूस करता है और जबरदस्ती अंदर घुसता है। वह उसे बेहोश हालत में पाता है। बात तब खून से लाल हो चुका होता है। बिना समय गंवाए वह उसे हॉस्पिटल ले जाता है। यश को जब यह पता चलता है तो वह घबराहट में हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर उसे बताता है न सिर्फ नानी की हालत के बारे में, बल्कि उसके मिसकैरेज के बारे में भी। यह सुनकर यश टूट जाता है। हॉस्पिटल के वार्ड में यश नानी से सामना करता है। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी है। नानी समझाने की कोशिश करती है
कि वह कभी प्रेगनेंसी छुपाना नहीं चाहती थी। लेकिन याश गुस्से और उलझन में पूछता है कि उसने खुद को नुकसान पहुंचाकर क्या साबित करना चाहा। नानी टूट जाती है और कहती है कि यह उसने नहीं किया, वहां कुछ और था। उसकी यादें धुंधली हैं, लेकिन उसका डर असली है। बात करते करते उसे पृथ्वी और उसकी बातें याद आती हैं। वह शक करने लगती है कि पृथ्वी ही इसके पीछे है। उसने हेलुसिनेशंस रचाए, उसका पीछा किया और उसे कगार तक पहुंचा दिया। वह याश को यह शक बताती है। याश गुस्से और डर से भरा हुआ पृथ्वी को अरेस्ट करवा देता है। पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है, लेकिन पृथ्वी अपनी बेगुनाही पर अड़ा रहता है। जांच में पुलिस को कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिलता, बल्कि वे पाते हैं कि पृथ्वी ने ही सिक्योरिटी गार्ड से लड़ाई की थी ताकि नानी तक पहुंच सके। अपार्टमेंट में घुसा ताकि उसकी जान बचा सके और एम्बुलेंस कॉल की। उसकी अजीब हरकतों के बावजूद उसने नानी की जान बचाई थी, खतरे में नहीं डाली थी। पृथ्वी को आखिरकार छोड़ दिया जाता है। इसी बीच डेविड कूपर, जो एक केमिकल प्लांट का मालिक था, अपनी जान ले लेता है। वह अपनी ही खून से दीवार पर आखिरी संदेश लिखता है, तुम अपवित्र हो, तुम अंदर से सड़ चुके हो। उस संदेश को लिखने के बाद वह खुद को खत्म कर देता है। उसके आसपास का माहौल अजीब तरह से बोता है, जैसे कोई वहाँ मौजूद हो। एक बड़े फैशन इवेंट में नानी स्टेज पर आती है। दर्शक इंतजार कर रहे हैं, लाइट्स चमक रही हैं, संगीत तेज है। भीड़ में छुपकर पृथ्वी वेन्यू में घुस आता है। वह सिक्योरिटी से बचकर अंदर पहुंच जाता है। वह देखता है कि नानी अपनी वॉक शुरू करती है। उसके कदम लड़खड़ाते हैं, चेहरे पर अजीब भाव आ जाते हैं। कुछ उसे अपने कब्जे में ले लेता है। सब दर्शकों की आंखों के सामने वह एक स्पिरिचुअल गुरु पर हमला कर देती है। उसकी आवाज बदल जाती है। वह वही शब्द बोलती है जो डेविड ने अपनी मौत से पहले लिखे थे। यह घटना मीडिया की सुर्खियां बन जाती है। याश जल्दी से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वह एक पब्लिक अपॉलॉजी रखवाता है। नानी पीली और कांपती हुई कैमरों के सामने बैठती है। याश घोषणा करता है कि वह एक मेंटल इलनेस से जूझ रही है। वह जनता से समझदारी की अपील करता है। नानी मजबूरी में याश की बात मानती है, लेकिन पोजीशंस जारी रहते हैं। नानी की हकीकत धुंधली होती जाती है। डर और बेबसी में वह दोबारा पृथ्वी के पास जाती है। वह उससे मदद की भीख मांगती है, लेकिन पृथ्वी इनकार कर देता है। उसने फिर से उसकी पेंटिंग बनाई होती है। इस बार तस्वीर और भी डरावनी है। उसमें नानी छत से लटकी हुई दिखाई देती है। पीछे लाल रंग से वही शब्द लिखे हुए हैं। यह देख पृथ्वी डर जाता है। उसे यकीन होता है कि यह भविष्य सच हो सकता है। वह मुंह मोड़ लेता है, क्योंकि वह और अंधेरे में नहीं खींचना चाहता। एक पार्टी में यश के साथ नानी सामान्य दिखने की कोशिश करती है। माहौल शोरगुल वाला है, लेकिन फिर से वह शक्ति लौट आती है। उसका शरीर अकड़ जाता है, उससे खून रिसने लगता है। वह घबरा जाती है और भागती है। वह नंगे पांव सड़कों पर भागती है, ट्रैफिक के बीच से निकलती है। उसका चेहरा जंगली और डरा हुआ है। वह हाईवे की तरफ भागती है, जैसे अंधेरे क्षितिज से कोई उसे बुला रहा हो। इसी बीच पृथ्वी को अचानक एक विजन आता है, जिसमें नानी खुद को नुकसान पहुंचा रही है। अपनी कसम तोड़कर वह स्टूडियो छोड़ देता है और उसकी तलाश शुरू करता है। वह शहर में उसका पीछा करता है और आखिरकार उसे एक सलून में पाता है, जहां नानी अपनी जिंदगी खत्म करने की तैयारी कर रही होती है। उसकी आंखें खाली हैं, हाथ कांप रहे हैं। पृथ्वी समय रहते पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। नानी उसके सीने से लग जाती है। कुछ देर बाद याश भी वहां पहुंचता है। दोनों मर्दों के बीच खामोश टकराव होता है। याश एक शर्त रखता है। वह कहता है कि वह नानी की मदद करेगा, लेकिन उसकी शर्त है कि नानी पृथ्वी से रिश्ता तोड़ ले। नानी मना कर देती है। वह याश से मुंह मोड़ लेती है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि याश हमेशा अपने फेम और वेल्थ से ही प्यार करेगा, उससे नहीं। वह पृथ्वी को चुन लेती है। दोनों फैसला करते हैं कि वे किंडी जाएंगे, क्योंकि उन्हें यकीन है कि सारे जवाब वहीं मिलेंगे जहां यह सब शुरू हुआ था। उस रात पृथ्वी और नानी किंडी के पास एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं। नानी पर पैरानॉर्मल बीइंग्स हमला करते हैं, जो पास के जंगल से जुड़े होते हैं, लेकिन पृथ्वी उसे बचा लेता है। अगले दिन वे किंडी टेम्पल पहुँचते हैं। वहाँ वे पुजारी की पत्नी से मिलते हैं। वह एक भयानक सच का बोझ उठाए हुए है। वह बताती है कि उसका पति कोई संत नहीं था, बल्कि वह क्रूर, विकृत और खतरनाक था। वह कहती है कि उसकी मौत चाहे जितनी डरावनी थी, कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि उसने मासूम लोगों पर अकल्पनीय अपराध किए थे। वह चेतावनी देती है कि कुछ ताकतों को छेड़ना नहीं चाहिए। अधिक जानने की उम्मीद में नानी और पृथ्वी उस पुलिस ऑफिसर से मिलने जाते हैं, जिसने डेविड की मौत की जांच की थी। वे उसे अकेले रहते हुए पाते हैं। उसका घर बिखरा हुआ है
ऑफिसर बेहद अस्थिर लगता है। उसकी आंखें फड़कती हैं। वह खुद से बड़बड़ाता रहता है। उसका शरीर खून से भरा हुआ है और सिर पर बालों की जगह पैचेस बचे हैं। उनकी मुलाकात डरावनी तरह से खत्म होती है। ऑफिसर डर और पागलपन में डूबा हुआ उनके सामने ही अपनी जान ले लेता है। गोली चलती है और खून जमीन पर फैल जाता है। उसका चेहरा दहशत से विकृत होता है। वह कोई जवाब नहीं छोड़ता, बस और सवाल छोड़ जाता है। श्राप फैलता जा रहा है, लेकिन वे नहीं जानते क्यों या उससे कैसे रोका जाए। एक रात जब नानी और पृथ्वी सच की तलाश जारी रखते हैं, तो वो एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं। अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजती है और बिना किसी चेतावनी के जंगली जानवर झाड़ियों से बाहर निकल आते हैं। ये जीव जीप पर टूट पड़ते हैं, जबरदस्त ताकत से किनारों पर टकराते हुए। गाड़ी जोर से हिलने लगती है और सड़क से फिसल जाती है। पृथ्वी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जीप एक पेड़ से टकरा जाती है। नानी और पृथ्वी किसी तरह रेंग कर बाहर निकल आते हैं। वो दोनों घने जंगल की ओर भाग जाते हैं, अंधेरे को चीरते हुए सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट और चांदनी की रोशनी के सहारे आगे बढ़ते हैं। तभी नानी एक पत्थर के कुएं से टकराती है, जो एक छोटे से खुली जगह में होता है। वो बहुत पुराना और वक्त से घिसा हुआ दिखता है। इससे पहले कि नानी कुछ समझ पाती, एक अदृश्य ताकत उसे जोर से धक्का देती है। नानी कुएं में गिर जाती है और यह देखकर डरे हुए पृथ्वी देखता है कि नानी कुएं की गहराई में गायब हो गई है। बिना सोचे समझे वो भी उसके पीछे कूद पड़ता है। सन्नाटा इतना गहरा होता है कि कान बंद हो जाएं। पानी के अंदर समय जैसे थम जाता है। नानी अंधेरे में तैर रही होती है। उसके अंग भारी हो जाते हैं। तभी उसके सामने एक विजन खुलता है। एक आवाज उससे बातें करती है, शब्दों से नहीं बल्कि यादों से। ये आवाज खुद को वीर प्रताप सिंह बताती है, जो पृथ्वी का पिता था। वो नानी को सच दिखाता है। सालों पहले वीर ने पता लगाया था कि किंदी केमिकल प्लांट जहरीला कचरा एक पवित्र झील में फेंक रहा था। वही झील जहां हर साल हजारों लोग नहाने आते थे, यह मानते हुए कि पानी उनके पाप धो देगा। लेकिन उन्हें मिला जहर। वीर ने सच उजागर करने की कोशिश की। उसने प्लांट के अपराधों की रिपोर्ट की, लेकिन लोकल पुलिस वालों और गांव के पुजारी ने उसे धमकाया। फिर भी वो पीछे नहीं हटा। उसने उन्हें कहा कि वो अपवित्र हैं, अंदर से सड़े हुए। वही शब्द जो नानी पर काबू होने के दौरान उसके जुबान से निकले थे। लेकिन वीर को कभी सार्वजनिक रूप से बोलने का मौका नहीं मिला। पुजारियों ने गुंडे भेजकर उसे चुप करा दिया। उन्होंने उसे पीटा और उसी कुएं में फेंक दिया जिसमें नानी अब तैर रही थी। उसकी आत्मा वहीं कैद रह गई, अधूरी इंसाफ और गम से बंधी हुई। वीर की आत्मा लौट आई ताकि वो कर सके जो जिंदगी में नहीं कर पाया। ये सच पृथ्वी का दिल चीर देता है। सारी जिंदगी उसने सोचा कि उसके पिता उसे छोड़कर चले गए। सालों का बोझ जो पृथ्वी ढो रहा था उतर जाता है। गहम साफ गोई में बदल जाता है। कुछ देर में शहर से एक रेस्क्यू टीम आती है जो उन्हें घर ले जाने के लिए होती है। यश भी नानी के पास वापस आता है। पृथ्वी अब भी समझ नहीं पाता कि उसके पिता ने नानी को क्यों इस्तेमाल किया। दोनों मिलकर सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं और पता चलता है कि यश के पास वीर की मौत का सबूत था, लेकिन उसने ये सबूत डेविड को अपने शो की स्पॉन्सरशिप के बदले बेच दिए। नानी इस बुराई का सबूत लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन यश जल्दी ही समझ जाता है और उस पर हमला करता है। पृथ्वी समय रहते पहुंचता है और नानी की मदद करता है, लेकिन इस दौरान यश उसे चोट पहुंचा देता है। अंत में वीर की आत्मा स्वयं यश को खत्म कर देती है और पृथ्वी के जख्म भर देती है। नानी और पृथ्वी आखिरकार फिर से मिल जाते हैं।